ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम आपको गणेश भगवान जी की कथा के विषय में बताएंगे। एक सेठ जी जो कि बड़े कंजूस थे, एक दिन दुकान पर बेटे को बिठा दिया और बोले, बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मैं बस यूँ गया और यूँ आया। सेठ जी के जाने के बाद दुकान पर एक संत जी आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत जी को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा? बेटा बोला, वो जो तालाब के पास संत रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। डिब्बा देखकर सेठ का माथा ठनका और बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान जी के भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ जी देर से भी बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन नहीं करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते। भोजन शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए, बैठ गए वहीं पर। रात पड़ गई तो सेठ जी वहीं सो गए। कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा देंगे, इससे संत जी की जान भी बचेगी और बदनामी से भी बच जाएंगे। यही सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह सेठ जी ने देखा कि संत जी सुबह जल्दी ही उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे हैं। सेठ जी ने पूछा, महाराज जी तबीयत तो ठीक है? संत बोले, सब भगवान की कृपा है। कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान का श्री विघ्न के 2 भाग हो गए, शरीर काला पड़ गया। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान जी ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ने ग्रहण कर लिया। भक्त को प्रसाद का ग्रहण करवाया। सेठ जी ने आज घर आकर बेटे को घर दुकान संभलवा दी। स्वयं भक्ति करने संत की शरण चले गए। शिक्षा ये मिलती है, भगवान को निवेदन करके भोग लगाकर ही भोजन करें। भोजन अमृत बन जाता है। भगवान खुद विष पी सकते हैं, मगर भक्तों को प्रसाद स्वरूप अमृत पान ही करवाते हैं। ओम गणेशाय नमः।